आज हम बात करेंगे परिवार रजिस्टर के संबंध में। ये रजिस्टर गांव पंचायत स्तर पर सचिव ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध रहता है और इस रजिस्टर का बहुत ही बड़ा महत्व है व्यक्ति के लिए। कोर्ट जगह जगह, चाहे जिला स्तर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ऊपर तक परिवार रजिस्टर के मामले मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी परिवार में गलत तरह से कोई प्रविष्टि हटा दी जाती है या जोड़ दी जाती है तो वो उस परिवार के व्यक्तियों के लिए सरदर्द बन जाती है। किसी भी परिवार में हुए जन्म या मृत्यु को परिवार रजिस्टर में जुड़वाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति हट गया है तो परिवार से उसे हटाना पड़ता है, अगर कोई नया सदस्य आ गया तो उसे जुड़वाना पड़ता है। चाहे शादी के बाद जैसे बहू घर में आती है तो वो नए सदस्य के रूप में होती है, उसका नाम परिवार रजिस्टर में जोड़ा जाता है। अगर लड़की शादी होकर बाहर चली गई तो उसका नाम वहाँ से खारिज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसका भी उससे नाम हटा दिया जाता है। तो अब ये आप समझें कि आपके घर में इस तरह से अगर कोई मामला होता है, कोई व्यक्ति खत्म होता है या कोई नया बच्चा जन्म लेता है या शादी होकर कोई बहू घर में आती है, तो आपको इसका परिवार रजिस्टर में अंकन कैसे कराना है। तो इसके लिए आपको सचिव ग्राम पंचायत के पास जाना होगा। आप ये समझ लें कि परिवार रजिस्टर और मृत्यु प्रमाण पत्र दो ऐसे अभिलेख हैं जो व्यक्ति की जो विरासत होती है, व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उन उत्तराधिकारियों को किसी भी मृतक व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा जो होता है इन्हीं कागजों के आधार पर होता है। कोई व्यक्ति अगर वसीयत किए बिना ही खत्म होता है तो उसकी जो भी संपत्ति होती है, जो उसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, उसमें बराबर बराबर बट जाती है। मृत्यु प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति दुनिया में था और वो चला गया है। व्यक्ति के मरने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी हो जाता है बनवाना, अगर उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, कोई स्कीम है, कोई चीजें हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी साक्ष्य के रूप में रखा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति था आपके परिवार के सदस्य में जो अब नहीं है तो बनवाना इसलिए जरूरी है। और कोई भी जन्म होता है बच्चे का तो उसका भी जन्म प्रमाण पत्र बनता है। इस संबंध में हमारे वीडियो चैनल पे पीछे आप जाएंगे तो मिल जाएंगे जन्म और मृत्यु के संबंध में। तो परिवार रजिस्टर अक्सर हम देखते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे मामले ऐसे आते रहते हैं कि जिनका समाधान कभी कभी नहीं मिल पाता है कि आखिर उसमें क्या जाए। तो जब भी आपके घर में जन्म हो, मृत्यु हो, शादी हो, तो परिवार रजिस्टर में अद्यतन जरूर करा लें साक्ष्यों के साथ। अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए। जब जन्म प्रमाण पत्र उसका बन जाए तब आप परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करा सकते हैं। प्रार्थना पत्र देकर सचिव ग्राम पंचायत को अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद परिवार रजिस्टर से उसका नाम हटवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं उत्तराधिकारियों को ये कैसे साबित होगा कि फला मृतक व्यक्ति के फला व्यक्ति ये ही उत्तराधिकारी हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है परिवार रजिस्टर के नकल की। परिवार रजिस्टर ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति था जिसके आप वारिस हैं या उसके वारिसान हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो उस आधार पर कई चीज़ें बढ़ती हैं। तो परिवार रजिस्टर में इसलिए अद्यतन उसे कराना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम गांव में अरेंज मैरिज होती है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद तक लोग बहुओं के नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। और कई बार जैसे प्रेम विवाह हो जाते हैं, कोर्ट मैरिज लोग करा लेते हैं, तो वहाँ भी समस्याएं आती हैं इस तरह की कि लोग उनका जब पंजीकरण नहीं कराते हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तब एक अलग समस्या बनती है। अक्सर खासकर तब जब किसी लड़के की मृत्यु हो जाती है और लड़की जो विधवा
बहू होती है उसकी, घर के लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उसके वारिस के रूप में वो परिवार में दर्ज हो, क्योंकि वह उसके कानूनन हकदार बन जाती है। उस के हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी आती है उसके वारिस के रूप में, और घर के लोग कतई नहीं चाहते हैं कि वो संपत्ति जो है उस लड़की को मिले, उस पत्नी को मिले जो लड़का खत्म हो गया है। तो आप सभी से यही कहूँगा कि परिवार रजिस्टर में अपना नाम, चाहे शादी के बाद पत्नी का हो, बहू का हो, किसी बच्चे का हो, किसी मृतक का हो, तो जरूर जुड़वा लें, क्योंकि जब मामले फंसते हैं तब आप महीनों दौड़ेंगे और नतीजा नहीं निकलता है, तब आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। वकील आपसे बहुत सारे रुपए ले जाते हैं, दलाल लोग रुपए ले जाते हैं। कोर्ट में जब मामले पहुंच जाते हैं तब परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना फिर संभव नहीं हो पाता जल्दी। लोग टालने का उसे बार बार प्रयास करते रहते हैं। कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति अपना गांव छोड़ के किसी दूसरे गांव में आके रहने लगा, तो उसे वहां अपना परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए जहां से व्यक्ति छोड़ कर आया है वहां से एक निरस्तीकरण का प्रमाण पत्र ले लें, लिखा लें कि फला फला व्यक्ति इस गांव में रहते थे, जिनका परिवार रजिस्टर में परिवार रजिस्टर के पेज संख्या पर नाम अंकित था, वहां से इनका नाम निरस्त कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है। इतना प्रमाण पत्र लेने के बाद आप जहां रह रहे हैं वहां पे इसका पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमें लगता है आपके काम की होंगी, क्योंकि ऑफिसों में इस तरह के मामले आते रहते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सिर्फ ये साबित करने के लिए हम फला व्यक्ति के वारिसान हैं या उसके हम उत्तराधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें परिवार रजिस्टर ही साबित करता है, अन्यथा ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। क्योंकि ये रजिस्टर चाहे जन्म मृत्यु हो, चाहे परिवार रजिस्टर की नकल हो, ये सारे साक्ष्य के रूप में किसी भी कोर्ट में आपके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। यही वो अभिलेख हैं जो ये साबित करते हैं कि आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी के बच्चे हैं, आप किसी के पिता हैं। तो ये एक सरकारी अभिलेख है, इसमें समय समय पर अद्यतन होता रहता है, और इतना समय नहीं होता सचिवों के पास घर घर जाकर संशोधन कर पाए। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑफिस में जाएं, वहां परिवार रजिस्टर की पड़ताल आप कर सकते हैं, देख लें अगर आपका नाम उसमें जुड़ा हुआ है, अद्यतन है परिवार से तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे एप्लीकेशन देकर सारे सदस्यों के नाम उसमें अपडेट करा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों के जिससे आप बता सकें कि क्या समस्या आ सकती है और क्यों मतलब इस तरह का कार्य करवाना चाहिए, आपको जुड़वाना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।